नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 58वें एपिसोड में। जैसा कि मैं हमेशा पहले भी आपसे कहता रहा हूं, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस एपिसोड को देखते ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। दोस्तों, आपके कमेंट से ही हमें शक्ति मिलती है, बल मिलता है। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सबका चैनल है। आप सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी सामाजिक समस्या हो या किसी समस्या का कोई समाधान आपके पास हो या कोई आपके अंदर हुनर हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, नंबर लिखिए और हमें बताएं कि किस किस्म की समस्या से आप हमारे श्रोताओं को अवगत करा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले दशहरे की और दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भगवान करे इस दिवाली में लक्ष्मी माँ आपके ऊपर खूब धन वर्षा करें और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जैसे कि अभी हमने देखा, दशहरे का मंचन हुआ, हजारों स्थानों पर एक साथ बहुत बड़े बड़े लेवल पे रामलीला का मंचन किया गया। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भगवान सर्वव्यापी हैं। तो जब भगवान सर्वव्यापी हैं तो जाहिर सी बात है वो मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, सब जगह हैं। तो प्रभु का वास सभी में है, हम में भी है, आप में भी है। जब हम प्रभु राम की बात करते हैं तो परिस्थितिवश जब रामचंद्र जी ने बाली को मारा, अब क्योंकि बाली ने वरदान लिया हुआ था, ऐसा वरदान कि जिससे जो भी बाली के सामने लड़ने आता था उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाती। अब ऐसे में जब बाली से युद्ध करना था तो प्रभु उसके सामने नहीं आए, बल्कि पेड़ के पीछे से छिपकर प्रभु राम ने उस पर बाण चलाया। दोस्तों, कहते हैं जब बाली को बाण लग गया तो उसने प्रभु राम से पूछा कि हे प्रभु, आपने मुझ पर छुपकर वार क्यों करा? तो रामचंद्र जी बोले कि ये परिस्थिति ऐसी थी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे सामने आता तो मेरा आधा बल भी तुम्हें मिल जाता और तुम मुझसे ज्यादा बलशाली हो जाते। बाली बोला, पर प्रभु मुझे मारने की विवशता क्या थी? आपने मुझे क्यों मारा? जहां तक आपके दुश्मन का सवाल था तो मैं तो आप अगर आप मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते तो मैं तो पहले रावण को आपके पास पेश करता, उसके बाद आपका हाथ पकड़ता। रामचंद्र जी बोले कि बाली, तुमने सुग्रीव को, जो तुम्हारा सगा भाई था, उसको मारा, देश निकाला दिया। यहां तक तो ठीक था,
लेकिन तुमने उसकी स्त्री को भी अपने वश में कर लिया। मैंने तुम्हें उस बात की सजा दी। बाली बोला, पर प्रभु, ये नियम तो आप इंसानों के लिए बने, मैं तो पशु योनि में हूँ। यहाँ आकर प्रभु राम भी विचलित हो गए और सोचने लगे कि बात तो ये ठीक कह रहा है। तो उन्होंने बाली को कहा कि बाली, मैं मानता हूँ कि तुम पशु योनि में हो और ये नियम जो हैं, ये पशु योनि का नियम नहीं है। तो अगर आप कहो तो मैं तुम्हें दोबारा जीवन दान दे देता हूँ। लेकिन बाली बोला, नहीं महाराज, आपके हाथ से मृत्यु मिली है तो मुझे सीधा वैकुंठ जाने का मौका मिलेगा, और अगर आप मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर देते हैं तो मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। रामचंद्र जी ने बोला, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो दोस्तों, कहते हैं बाली ने कहा कि मेरे बेटे को युवराज बनाया जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। तो प्रभु राम ने उनसे वादा किया कि ऐसा ही होगा, और ऐसा हुआ भी। तो दोस्तों, आज हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि क्या जब भगवान राम, जिनके नाम से ही दुनिया तर जाती है, जिनका मात्र एक बार नाम लेने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्या वो प्रभु राम भी जब इंसान की योनि में आते हैं तो कहीं ना कहीं क्या गलती करते हैं, या क्या ये परिस्थितिवश एक गलती उनसे हुई? दोस्तों, जब हम राम की चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, तो इसके साथ साथ प्रभु राम एक राजा भी थे। जैसे कि सब जानते हैं कि जब रावण वध हुआ, उसके बाद रामचंद्र जी वापस अयोध्या लौटे, राजपाट संभाला। तो राजा होने के नाते वो किसी की बात में आ गए। किसी धोबी ने ये बात कही कि सीता माता रावण के यहाँ इतना समय रह के आई, तो इतनी सी बात पर प्रभु राम ने उन्हें त्याग करने का फैसला ले लिया। दोस्तों, पहले पुरुष प्रधान देश था हमारा, तो सती प्रथा भी थी। हालांकि जब सीता माता की बात की जाए तो सीता माता ने लंका से आने के बाद अपनी अग्नि परीक्षा भी दी थी। तो जब अग्नि परीक्षा ले ली गई तो उसके बाद मेरा मानना यह है कि ये चैप्टर वहाँ क्लोज हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक धोबी के जरा सी बात कहने के ऊपर राजा रामचंद्र जी ने सीता का त्याग करने का फैसला किया। और दोस्तों, कहते हैं सीता माता ने कहा कि अगर मैं सच्ची हूँ तो अभी मुझे धरती स्थान दे और मैं उसी में समा जाऊं, और ऐसा ही हुआ भी। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ा प्रश्न ऐसे खुशी के माहौल में यही है कि हम भी सब राजा का जीवन बिता रहे हैं। हम अपने जो पैर हैं उनको चलने में इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथ जो हैं उनसे हम कर्म कर सकते हैं। तो ये भी एक
राजा का ही जीवन है जो प्रभु ने हमें दिया है। 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन जाके मिलता है कहीं। तो दोस्तों, इसमें हमारे सामने भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, ऐसी बातें भी आ सकती हैं। तो कई सुनी बातों के ऊपर ना जाएं और प्रभु का ध्यान करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें और अपना आगे का जीवन बढ़िया करें। इसी के साथ में आज के एपिसोड को समाप्त